नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में बढ़ता हुआ गुस्सा और चिड़चिड़ापन। क्या आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है? हर बात पे चिल्लाता है या चीजें फेंकता है या चिड़चिड़ा सा रहता है क्या? अगर हाँ, तो आज का डिस्कशन आपके लिए है। हम आज डॉक्टर पीयूष जैन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, और मैं पेरेंटिंग कोच और चाइल्ड वेलनेस मेंटोर, ये जानेंगे कि हमारे बच्चों के गुस्से के पीछे क्या कारण छिपा है बिल्कुल। और हमारा रिएक्शंस उनके बिहेवियर को कैसे आकार देता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में बढ़ता हुआ गुस्सा आखिर क्यों बढ़ रहा है। क्या कारण है कि हर घर में हर जगह बच्चे आजकल गुस्सा ही कर रहे हैं। आजकल हर दूसरे घर में एक आम शिकायत है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बच्चा बहुत चिल्लाता है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, यह एक सिग्नल है। सिग्नल कि अंदर कुछ चल रहा है बच्चे के दिमाग में और दिल में। बच्चे का गुस्सा एक तरह का मैसेज है कि मुझे सुना नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया, या मेरी कोई जरूरत है वो पूरी नहीं की गई। बिल्कुल सही कहा आपने। गुस्सा असल में एक इमोशन है, जैसे खुशी, डर या दुख। दिक्कत तब आती है जब उस इमोशन को व्यक्त करने का तरीका ठीक से ना हो पाए और तब वो गुस्सा बनकर बाहर निकलता है। तो बच्चा जब गुस्सा करता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों नाराज हो रहा है। क्या वह थका हुआ है, क्या उसे भूख लगी है, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जो वो स्ट्रगल कर रहा है जिसके साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस प्रकृति। कई बार बच्चा सिर्फ इसलिए चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको ठीक से सुना नहीं गया। जब छोटी छोटी बात पर बड़ी प्रतिक्रिया आती है तो उसके पीछे कोई अधूरी जरूरत छुपी होती है बच्चे की। और अक्सर पेरेंट्स ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्से पे गुस्सा, जैसे एक वोल्केनो पर दूसरा वोल्केनो फट पड़ता है और हम और ऊंची आवाज में उसे शांत रहने को कहते हैं। बिल्कुल। और यही वो पल होता है जब बच्चा सीखता है कि गुस्से के ऊपर गुस्सा करना सही है, या गुस्सा करके अपनी बात मनवाई जा सकती है, और यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। तो हम पेरेंट्स का रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम रोल मॉडलिंग कहते हैं। तो हमें याद रहे कि बच्चे हमें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जब हम गुस्से पे गुस्सा करते हैं तो उन्हें मैसेज किया जाता है कि गुस्सा करके अपनी बात मनवाना आसान है, और इसी को वो सीख मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने कि माँ बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं और बच्चे उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जब बच्चों से डील करते हैं तो हम नहीं समझते इस बात को, और हम भूल जाते हैं कि हम उनके लिए रोल मॉडल हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि गुस्सा करके, डांट के हम बच्चे को मना सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन सोचिए, यही सोच जब बच्चा अपनाता है तो हमें परेशानी होने लगती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। देखिए, परिवार है तो डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही। बिल्कुल। हम उस डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, बच्चों को ये देखना निहायत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें और क्या ना करें। डूज एंड डोंट्स कि हमारे बच्चे गुस्सा ना करें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा और मानना होगा और जानना होगा कि गुस्से का जवाब गुस्से से कतई नहीं देना। अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो हमें अपनी आवाज को भी शांत करना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। और आपकी टोन में सॉफ्टनेस, कोमलता, लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सिंपल लाइन जो काफी इफेक्टिव होती है, जी। वो जब हम बच्चे को बोल सकते हैं जब वो नाराज हो रहा है कि मुझे लगता है अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, हम इस बात पर बाद में बात करेंगे, और बाद में उस इशू को एड्रेस करें। और हाँ, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि कभी भी बच्चे को ये ना कहें कि अगर तुम गुस्सा कर रहे हो या ये कर रहे हो तो तुम्हारे पापा आके तुम्हें डांटेंगे, या हम तुम्हारी शिकायत टीचर से कर देंगे।
या अभी शेर आएगा तो मैं उठा के ले जाएगा, जैसे आमतौर पे घर में बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। इससे क्या है कि बच्चे के मन में एक डर का माहौल बैठता है, उसके मन में एक डर की उत्सुकता और एक घबराहट बैठती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। तो हमें एज पेरेंट्स अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सबसे पहले सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब नाराज हो रहे हैं बच्चे तो हमें क्या करना है, तो या तो हम अपने वॉक पे निकल जाएं, थोड़ा फ्रेश एयर लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। तो उससे क्या होगा, उसके दो फायदे हैं। एक तो उस समय का जो माहौल है वो ठंडा हो जाएगा, टेंशन डिफ्यूज हो जाएगा। और दूसरी चीज, बच्चे सीखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट को मम्मी पापा कैसे हैंडल करते हैं। रिएक्ट करने, चिल्लाने के बदले वो शांत होके या तो बाहर निकल जाते हैं या लंबी गहरी सांस लेने लगते हैं। तो हमें एक बात पर और ध्यान देना होगा कि बच्चे के गुस्से के ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। किन कंडीशंस में बच्चा एकदम से गुस्सा हो जाता है, उसको भूख लगी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, या कहीं बाहर जाना था आपको उसके साथ, आप उसके साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो कारण क्या है उसको भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ये समझना शुरू करेंगे वैसे वैसे इसका हल निकलना आसान हो जाएगा। तो ये याद रखना निहायत जरूरी है कि अडल्ट कौन है। हमारा बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट करना अभी सीख रहा है, उसका दिमाग अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, लेकिन हमारा तो है, तो हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो अगली बार जब वोल्केनो फटे, चाहे उसका हो या आपका हो, तो याद रखिए कि एडल्ट आप हैं, बड़े आप हैं, समझदार ज्यादा आप हैं। आपका शांत रहना ही उसके गुस्से के फ्यूचर और पूरे परिवार के माहौल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो जब बच्चे के आसपास का माहौल थोड़ा शांत हो जाए तब उस मुद्दे को वापस लेना बुद्धिमानी होता है। तो बच्चे को एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि गुस्सा ही सब कुछ नहीं है और उसको कैसे हम हैंडल करें ये सीखता है। तो दोस्तों, ये याद रखना निहायत जरूरी है कि एंगर एक इमोशन है, लेकिन इसको संभालना एक कला है। और इस कला को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद को समझें, खुद को रेगुलेट करें, खुद को कंट्रोल करें और खुद चेंज हों पहले, ना कि बच्चे को। क्योंकि बच्चा चेंज नहीं होगा, बच्चा तो माँ बाप को रोल मॉडल समझकर माँ बाप को ही कॉपी करेगा। तो माँ बाप को ही पहले चेंज होना है, माँ बाप को ही पहला कदम उठाना है। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर हमें बताइए। और ऐसी ही बच्चों से रिलेटेड बिहेवियर इश्यूज को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।